लड़का जाहिरी तौर पर 10 साल का है, लेकिन वो बूढ़ा दिख रहा है और वृद्ध की तरह लड़खड़ाकर चल रहा है। पूछने पर पता चला कि महंगे गेमिंग उपकरण खरीदने के लिए उसने अपने जीवन के 60 साल बेच दिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई अपना समय कैसे बेच सकता है? लेकिन इस शहर में एक ऐसी दुकान है जहाँ लोग अपने जीवन का समय बेच और खरीद सकते हैं। असल में कुछ दिनों पहले इस लड़के को दरिया से एक अजीब बोतल मिली। जब उसने उस बोतल का ढक्कन खोला तो गलती से उसने 3000 साल से कैद एक परी को आजाद कर दिया। लड़के के इस एहसान को चुकाने के लिए परी ने उसे एक समय के हिसाब की बुक दी। इस किताब से वो लोगों से उनकी जिंदगी के कुछ साल खरीद सकता है और उस समय को दूसरों को बेच भी सकता है। ये सुनकर सबसे पहले उसने परी से अपनी आयु के बदले अपनी मरी हुई माँ को वापस लाने को कहा, लेकिन परी ने कहा कि मरे हुए लोग के लिए अब समय कोई काम का नहीं है। इसलिए लड़के ने अमीर बनने की इच्छा जाहिर की। तब परी ने कहा कि देश का सबसे अमीर आदमी बस 3 दिन के बाद मरने वाला है, तुम उसे समय बेचकर अरबों कमा सकते हो। बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। पिता के जाने के घम में बेटा दहाड़े मारकर रो तो रहा है, लेकिन वो मन ही मन खुश है, क्योंकि बाप के मरने के बाद अरबों की संपत्ति अब उसकी होने वाली है। लेकिन तभी बूढ़े की उजड़ती हुई जिंदगी में ये लड़का फरिश्ता बनकर आया। वो कहता है कि मैं समय का सौदागर हूँ और अगर आप जीना चाहते हो तो मैं आपको जिंदगी के कुछ साल और दे सकता हूँ। बेटा कहता है ये बहरूपियां हैं, इसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा कहता है इस बात को तुम साबित कैसे करोगे जो तुम कह रहे हो? तभी लड़का किताब आगे करता है। जब अमीर आदमी ने किताब को छुआ तो उसे परी दिखाई दी। उसे लड़के की बात पर यकीन हो गया। लड़का कहता है कि आप अधिक जीवन जी सकते हो, लेकिन कोई ऐसा चाहिए जो अपने जीवन के कुछ साल आपको दे सके। बूढ़ा हसरत भरी निगाहों से अपने बेटे की ओर देखता है, लेकिन बेटा कहता है पापा ये ढोंगी आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। लड़की कहती है पिताजी को बचाने के लिए